राधे राधे, सबको जय हो। स्वामी प्रेमानंद जी महाराज जी। स्वामी प्रेमानंद जी महाराज के अनुसार नाम जप करने का सही तरीका इसे निरंतर प्रेम और विश्वास के साथ करना है। उन्होंने नाम जप के लिए कुछ महत्वपूर्ण नियम और तरीके बताए हैं। नाम जप की विधि और नियम। निरंतरता। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि नाम जप हर पल, हर स्थिति में चलना चाहिए। उठते बैठते, चलते फिरते, यहाँ तक कि शौच आदि अपवित्र अवस्थाओं में भी नाम जप किया जा सकता है। प्रारंभिक अभ्यास। जबान से शुरुआत में साधक को नाम जैसे राधा राधा या राधे कृष्ण को ज़बान से तेजी से जपना चाहिए ताकि अभ्यास बन सके। कम से कम 1.5 वर्ष तक ज़ुबान से निरंतर अभ्यास करना चाहिए। मानसिक जप की ओर बढ़ना। जब वाचिक जप में एकाग्रता बढ़ने लगती है तो मानसिक जप स्वाभाविक रूप से शुरू हो जाता है। धीरे धीरे अभ्यास इतना बढ़ जाता है कि नाम हृदय से स्वयं चलने लगता है। जैसे घड़ी से सेल हट जाने पर सुइयां रुक जाती हैं, उसी प्रकार मन स्थिर हो जाता है। संख्या का नियम। शुरुआत में नाम जप की एक निश्चित संख्या, जैसे कम से कम 25,000 नाम जप प्रतिदिन तय करनी चाहिए और उसका पालन करना चाहिए। यदि गिनकर जप करते हैं तो माला का प्रयोग किया जा सकता है। झूठ बोलने से बचें। नाम जप को सिद्ध करने के लिए और उसका पूर्ण फल पाने के लिए व्यक्ति को झूठ बोलना पूरी तरह त्याग देना चाहिए और सत्य का आचरण करना चाहिए। व्यर्थ की बातें बंद करें। नाम जप में आनंद और सफलता पाने के लिए बेकार की बातें, वृथा भाषण करना बंद करें। जितना कम बोलकर काम चल सके उतना ही बोलें। दोष दर्शन न करें। दूसरों के दोष देखने या किसी की निंदा करने से बचें, क्योंकि ये हमें प्रभु से विमुख करती है। भगवान पर आश्रित रहें। चिंता करने के बजाय भगवान का चिंतन और नाम जप करें। भगवान सब कुछ संभाल लेंगे। एकांत में प्रार्थना। निरंतर भजन की प्राप्ति के लिए एकांत में बैठकर प्रभु से प्रार्थना और रोना, भावपूर्ण पुकार चाहिए। संक्षेप में स्वामी प्रेमानंद जी महाराज के अनुसार नाम जप एक निरंतर प्रक्रिया है जिसे पूर्ण समर्पण, सत्यता और संसार की व्यर्थ बातों से दूरी बनाकर किया जाना चाहिए। स्वामी प्रेमानंद जी महाराज अपने प्रवचनों में नाम जप के महत्व और तरीके के बारे में और भी कई बातें बताते हैं, जिनका सार यहाँ दिया गया है। नाम जप के अतिरिक्त लाभ और नियम। हर स्थिति में नाम जप की अनुमति। स्वामी जी कहते हैं कि नाम जप इतना पवित्र है कि इसके लिए शुद्धता या अशुद्धता की कोई शर्त नहीं है। इसे हर अवस्था में किया जा सकता है, जो इसे सबसे सरल और सुलभ बनाता है। दिखावा न करें। नाम जप गुप्त रूप से, बिना किसी दिखावे के करना चाहिए। यह आपके और भगवान के बीच का एक निजी संबंध है। भाव, प्रेम की प्रधानता। केवल संख्या पर जोर देने के बजाय नाम जप प्रेम और भाव के साथ करना चाहिए। भगवान संख्या नहीं, बल्कि हृदय का भाव देखते हैं। नाम जप भगवान से मिलने की एक पुकार है। नाम और नामी, भगवान में भेद नहीं। उनके अनुसार भगवान के नाम और स्वयं भगवान में कोई अंतर नहीं है। नाम जप करने से सीधे भगवान की प्राप्ति होती है और उनकी कृपा मिलती है। नाम जप ही सार है। स्वामी जी जोर देते हैं कि इस कलयुग में नाम जप ही सबसे सरल, सीधा और सुनिश्चित मार्ग है भगवान की प्राप्ति का। अन्य साधन जैसे व्रत, तपस्या कठिन हो सकते हैं, लेकिन नाम जप हर किसी के लिए संभव है। पापों का नाश। निरंतर नाम जप करने से जन्मों जन्मों के पाप और कर्मों के बंधन कट जाते हैं और मन शुद्ध हो जाता है। चिंता मुक्त जीवन। जब व्यक्ति नाम जप को अपना लेता है तो वह सांसारिक चिंताओं से मुक्त हो जाता है, क्योंकि वह अपना सब कुछ भगवान को समर्पित कर देता है। स्वामी प्रेमानंद जी महाराज का मुख्य संदेश यही है कि नाम जप को जीवन का अभिन्न अंग बना लें। हर पल नाम का सुमिरन करें और इसे प्रेम व विश्वास के साथ करें। राधे राधे नाम का जाप करने का सबसे सरल और महत्वपूर्ण तरीका है इसे प्रेम, विश्वास और निरंतरता के साथ करना। इसके लिए कोई कठोर नियम नहीं है। आप इसे कभी भी, कहीं भी कर सकते हैं। जाप की विधि। निरंतरता बनाए रखें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप नाम जप की निरंतरता बनाए रखें। चलते, उठते,
बैठते, खाते पीते, हर काम करते हुए, यहाँ तक कि हर सांस के साथ रा सांस लेते समय और झे सांस छोड़ते समय का मानसिक जाप करने का अभ्यास करें। भाव समर्पण रखें। जाप करते समय ये भाव रखें कि आप सीधे राधा रानी को पुकार रहे हैं। यह भाव आपके मन को एकाग्र करने और गहरे आध्यात्मिक संबंध महसूस करने में मदद करता है। मानसिक और वाचिक जाप। आप इसे जुबान से बोलकर वाचिक जाप या मन में मानसिक जाप कर सकते हैं। दोनों ही प्रभावी हैं। युगल नाम का जाप। कई भक्त राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, राधे राधे या राधे श्याम, श्याम श्याम, राधे राधे जैसे युगल मंत्र का जाप करना पसंद करते हैं, क्योंकि राधा और कृष्ण एक ही माने जाते हैं। माला का प्रयोग। यदि आप गिनकर जाप करना चाहते हैं या मन को स्थिर करना चाहते हैं तो आप तुलसी की माला का उपयोग कर सकते हैं। जाप के लिए शुभ समय। वैसे तो नाम जप किसी भी समय किया जा सकता है, लेकिन ब्रह्मा मुहूर्त सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटे पहले को जाप के लिए सबसे शुभ समय माना जाता है, क्योंकि इस दौरान ब्रह्मांड शांत होता है और ध्यान केंद्रित करना आसान होता है। ध्यान रखने योग्य बातें। सरल जीवन शैली। सात्विक जीवन शैली बनाए रखना और बुरी आदतों जैसे मांसाहार, शराब, जुआ से दूर रहना जाप के प्रभाव को बढ़ा सकता है। अपवित्रता की चिंता न करें। जाप इतना शक्तिशाली है कि इसे किसी भी स्थिति में, यहाँ तक कि शारीरिक अशुद्धता की स्थिति में भी किया जा सकता है। विश्वास। बिना विश्वास के भक्ति संभव नहीं है। पूरे विश्वास के साथ जाप करें कि राधा नाम आपके सभी दुखों को दूर कर सकता है और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी कर सकता है। मुख्य बात यह है कि आप अपना जीवन राधा नाम को समर्पित कर दें और हर पल उनका स्मरण करें। निरंतरता। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि नाम जप हर पल, हर स्थिति में चलना चाहिए। उठते बैठते, चलते फिरते, यहाँ तक कि शौच आदि अपवित्र अवस्थाओं में भी नाम जप किया जा सकता है। प्रारंभिक अभ्यास। जबान से शुरुआत में साधक को नाम जैसे राधा राधा या राधे कृष्ण को ज़बान से तेजी से जपना चाहिए ताकि अभ्यास बन सके। कम से कम 1.5 वर्ष तक जुबान से निरंतर अभ्यास करना चाहिए। मानसिक जप की ओर बढ़ना। जब वाचिक जप में एकाग्रता बढ़ने लगती है तो मानसिक जप स्वाभाविक रूप से शुरू हो जाता है। धीरे धीरे अभ्यास इतना बढ़ जाता है कि नाम हृदय से स्वयं चलने लगता है। जैसे घड़ी से सेल हट जाने पर सुइयां रुक जाती हैं, उसी प्रकार मन स्थिर हो जाता है। संख्या का नियम। शुरुआत में नाम जप की एक निश्चित संख्या जैसे कम से कम 25,000 नाम जप प्रतिदिन तय करनी चाहिए और उसका पालन करना चाहिए। यदि गिनकर जप करते हैं तो माला का प्रयोग किया जा सकता है। झूठ बोलने से बचें। नाम जप को सिद्ध करने के लिए और उसका पूर्ण फल पाने के लिए व्यक्ति को झूठ बोलना पूरी तरह त्याग देना चाहिए और सत्य का आचरण करना चाहिए। व्यर्थ की बातें बंद करें। नाम जप में आनंद और सफलता पाने के लिए बेकार की बातें, वृथा भाषण करना बंद करें। जितना कम बोलकर काम चल सके उतना ही बोलें। दोष दर्शन न करें। दूसरों के दोष देखने या किसी की निंदा करने से बचें, क्योंकि ये हमें प्रभु से विमुख करती है। भगवान पर आश्रित रहें। चिंता करने के बजाय भगवान का चिंतन और नाम जप करें। भगवान सब कुछ संभाल लेंगे। एकांत में प्रार्थना। निरंतर भजन की प्राप्ति के लिए एकांत में बैठकर प्रभु से प्रार्थना और रोना, भावपूर्ण पुकार चाहिए। संक्षेप में स्वामी प्रेमानंद जी महाराज के अनुसार नाम जप एक निरंतर प्रक्रिया है जिसे पूर्ण समर्पण, सत्यता और संसार की व्यर्थ बातों से दूरी बनाकर किया जाना चाहिए। स्वामी प्रेमानंद जी महाराज अपने प्रवचनों में नाम जप के महत्व और तरीके के बारे में और भी कई बातें बताते हैं, जिनका सार यहाँ दिया गया है। नाम जप के अतिरिक्त लाभ और नियम। हर स्थिति में नाम जप की अनुमति। स्वामी जी कहते हैं कि नाम जप इतना पवित्र है कि इसके लिए शुद्धता या अशुद्धता की कोई शर्त नहीं है। इसे हर अवस्था में किया जा सकता है, जो इसे सबसे सरल और सुलभ बनाता है। दिखावा न करें। नाम जप गुप्त रूप से
बिना किसी दिखावे के करना चाहिए। यह आपके और भगवान के बीच का एक निजी संबंध है। भाव, प्रेम की प्रधानता। केवल संख्या पर जोर देने के बजाय नाम जप प्रेम और भाव के साथ करना चाहिए। भगवान संख्या नहीं, बल्कि हृदय का भाव देखते हैं। नाम जप भगवान से मिलने की एक पुकार है। नाम और नामी, भगवान में भेद नहीं। उनके अनुसार भगवान के नाम और स्वयं भगवान में कोई अंतर नहीं है। नाम जप करने से सीधे भगवान की प्राप्ति होती है और उनकी कृपा मिलती है। नाम जप ही सार है। स्वामी जी जोर देते हैं कि इस कलयुग में नाम जप ही सबसे सरल, सीधा और सुनिश्चित मार्ग है भगवान की प्राप्ति का। अन्य साधन जैसे व्रत, तपस्या कठिन हो सकते हैं, लेकिन नाम जप हर किसी के लिए संभव है। पापों का नाश। निरंतर नाम जप करने से जन्मों जन्मों के पाप और कर्मों के बंधन कट जाते हैं और मन शुद्ध हो जाता है। चिंता मुक्त जीवन। जब व्यक्ति नाम जप को अपना लेता है तो वह सांसारिक चिंताओं से मुक्त हो जाता है, क्योंकि वह अपना सब कुछ भगवान को समर्पित कर देता है। स्वामी प्रेमानंद जी महाराज का मुख्य संदेश यही है कि नाम जप को जीवन का अभिन्न अंग बना लें। हर पल नाम का सुमिरन करें और इसे प्रेम व विश्वास के साथ करें। राधे राधे नाम का जाप करने का सबसे सरल और महत्वपूर्ण तरीका है इसे प्रेम, विश्वास और निरंतरता के साथ करना। इसके लिए कोई कठोर नियम नहीं है। आप इसे कभी भी, कहीं भी कर सकते हैं। जाप की विधि। निरंतरता बनाए रखें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप नाम जप की निरंतरता बनाए रखें। चलते, उठते, बैठते, खाते पीते, हर काम करते हुए, यहाँ तक कि हर सांस के साथ रा सांस लेते समय और झे सांस छोड़ते समय का मानसिक जाप करने का अभ्यास करें। भाव, समर्पण रखें। जाप करते समय ये भाव रखें कि आप सीधे राधा रानी को पुकार रहे हैं। यह भाव आपके मन को एकाग्र करने और गहरे आध्यात्मिक संबंध महसूस करने में मदद करता है। मानसिक और वाचिक जाप। आप इसे जुबान से बोलकर वाचिक जाप या मन में मानसिक जाप कर सकते हैं। दोनों ही प्रभावी हैं। युगल नाम का जाप। कई भक्त राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, राधे राधे या राधे श्याम, श्याम श्याम, राधे राधे जैसे युगल मंत्र का जाप करना पसंद करते हैं, क्योंकि राधा और कृष्ण एक ही माने जाते हैं। माला का प्रयोग। यदि आप गिनकर जाप करना चाहते हैं या मन को स्थिर करना चाहते हैं तो आप तुलसी की माला का उपयोग कर सकते हैं। जाप के लिए शुभ समय। वैसे तो नाम जप किसी भी समय किया जा सकता है, लेकिन ब्रह्मा मुहूर्त सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटे पहले को जाप के लिए सबसे शुभ समय माना जाता है, क्योंकि इस दौरान ब्रह्मांड शांत होता है और ध्यान केंद्रित करना आसान होता है। ध्यान रखने योग्य बातें। सरल जीवन शैली। सात्विक जीवन शैली बनाए रखना और बुरी आदतों जैसे मांसाहार, शराब, जुआ से दूर रहना जाप के प्रभाव को बढ़ा सकता है। अपवित्रता की चिंता न करें। जाप इतना शक्तिशाली है कि इसे किसी भी स्थिति में, यहाँ तक कि शारीरिक अशुद्धता की स्थिति में भी किया जा सकता है। विश्वास। बिना विश्वास के भक्ति संभव नहीं है। पूरे विश्वास के साथ जाप करें कि राधा नाम आपके सभी दुखों को दूर कर सकता है और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी कर सकता है। मुख्य बात यह है कि आप अपना जीवन राधा नाम को समर्पित कर दें और हर पल उनका स्मरण करें।